जगह था जिसका नाम था स्पार्टा। क्या नाम था? स्पार्टा। बहुत ही छोटा जगह था स्पार्टा, लेकिन स्पार्टा के लोग जो थे बहुत ही ज्यादा स्वाभिमानी थे। स्पार्टा के लोग बहुत ज्यादा स्वाभिमानी थे, वो किसी के आगे झुकते नहीं थे। स्पार्टा के पास कुल 300 की फौज थी। 300 की। कितने की फौज? 100 की फौज स्पार्टा के पास। लेकिन यहाँ के फौजी को ट्रेनिंग लेने के, यहाँ के फौजियों का ट्रेनिंग जो पीरियड होता था 5 से 10 साल होता था। हमारे यहाँ आज भी 10 महीने में ट्रेनिंग खत्म हो जाती है। अगर आप एनडीए में जाएंगे तो अलग बात है कि 3 साल खड़गवासला में, 1.5 साल आईएनए में जाना पड़ेगा, 4.5 साल। समझ में आ गया? तो ऑफिसर्स के लिए वो ज्यादा होता है। लेकिन इन लोग की ट्रेनिंग जानते कितने साल से शुरू होती थी? 6 साल से। 6 साल के लड़के को फौजी बनाने की ट्रेनिंग दी जाती थी, और वो ट्रेनिंग में तभी पास होता था जब उस समय का सबसे खतरनाक जानवर होता है भेड़िया। शेर से ज्यादा छलांग लगाता है भेड़िया। जैसे शेर की खराबी है, पेड़ पे नहीं चढ़ पाता है। देखिए, हर मायने में शेर से अच्छा टाइगर होता है। हर मायने में शेर से अच्छा कौन होता है? टाइगर। लेकिन टाइगर जो होता है ना, वो अगर किसी शिकार को पीछा कर रहा है और देखता है कि शिकार ज्यादा दूर चला गया है और इधर दूसरे कोनो शिकार है, वो को छोड़ के दूसरा को खा जाता है। लेकिन शेर जो होता है ना, अगर दौड़ा दिया किसी को ना, मान लीजिए कोनो बकरी को दौड़ा दिया और ओके एकरे खाएंगे और 10 गो बकरी ही आए तो छोड़ देगा, तू हट ससुरी, तू कहाँ तक भगते है, तो हट तू यहाँ से। इसीलिए कहा जाता है शेर। शेर जंगल का क्या हो गया? राजा, क्योंकि दृढ़ निश्चित उसके पास होता है। वैसे ही यहाँ उस एक भेड़िया होता है। आदमी का सबसे बड़ा दुश्मन होता है भेड़िया। वो पेड़ चढ़ जाता है, छत चढ़, मतलब बंदर की तरह छलांग लगाता है, पेड़ पे चढ़ता है, बंदर से खतरनाक, टाइगर से तेज दौड़ता है। तो स्पार्टा के सैनिकों का एक रूल था कि उनका जब एग्जाम लिया जाता था ना, उन्हें केवल एक लाठी देकर और रात के अंधेरे में भेड़ियों के बीच में छोड़ दिया जाता था। लौट के आ जाओ या तो मर के आ जाओ। इतने खतरनाक थे सब। महज 300 स्पार्टा वाले मिलकर 20,000 को हरा दिया। 20,000 को क्या कर दिया? हरा दिया था। स्पार्टा के सैनिक थे। स्पार्टा का सबसे बड़ा जो राजा था उसका नाम था लियोनाइडस। और जो उसका जो लड़ाई हो रही थी वो जर्कसीज से हो रही थी। लियोनाइडस और जर्कसीज स्पार्टा के दो सबसे बड़े, मतलब देखिए, जर्कसीज चाहता था स्पार्टा को कब्जा कर सके। ये स्पार्टा एक क्या था? छोटा सा जगह था। ये जगह क्या था? छोटा सा स्पार्टा। इस पर इस एरिया का राजा जर्कसीज क्या करना चाहता था? हमला करना चाहता था। लेकिन स्पार्टा का जो राजा था उसका नाम क्या था? लियोनाइडस। क्या नाम था? लियोनाइडस। तो लियोनाइडस, ये लियोनाइडस, इसको बचपन से युद्ध की ट्रेनिंग दी गई थी। ये स्पार्टा के लोगों का क्या था? राजा था यहाँ पर। इसी को जर्कसीज कह रहा था कि तुम क्या करो, हमारे साथ में मिल जाओ यहाँ पे, लेकिन ये नहीं मिला। लेकिन इसी के फौज का एक आदमी इसको धोखा दे दिया। इसके फौज में एक मतलब एक बीमारी वाला आदमी शामिल होने आया जिसका शरीर बहुत बड़ा था। तो इसने अपनी फौज से उसको निकाल दिया, लेकिन वो फौज में लड़ना चाहता था। ये उसको बेइज्जत करके नहीं निकाला। कहा कि भाई तुम हमारी फौज के हिसाब से नहीं हो, हम लोग 300 लोग को ही रखते हैं, लेकिन वो 300 एकदम छटे हुए लोग रहते हैं। तुम्हारे अंदर राष्ट्रीयता ज्यादा है, देश प्रेम ज्यादा है, लड़ भी सकते हो, लेकिन वो दक्षता नहीं है जो तुम हासिल कर सकते हो। तो इस ससुरा जाके वो आदमी किससे मिल गया? लियोनाइडस नहीं रखा तो किससे जाके मिल गया? जर्कसीज से। अब जर्कसीज से जाके मिल गया। जर्कसीज ने उसको, मतलब देखिए, हर इंसान में 3-4 को कमजोरी होती है। या तो ससुरा उस शराब के नशा में चल जाएगा, वाइन, या तो वो वेल्थ में चल जाएगा, तो पैसा के लालच, नहीं तो वो वुमेन में चल जाएगा। बर्बादी का 3 कारण ये होता है, ठीक है? तो उसने किसका लालच दे दिया? वुमेन। समझ में गया? वो जाके मिल गया किससे? जर्कसीज से। और जर्कसीज से उसने जाकर वो खुफिया रास्ता बता दिया जिससे कि इन लोग को हमला किया जा सके, वरना ये लोग को हराना नामुमकिन था अगर वो नहीं मिला रहता तो। फिर भी ये युद्ध के मैदान में शहीद हो गया और इसको बहुत सारे तीर लगे थे। अंतिम सांस में इसने यही बोला था कि इतिहास जब भी पढ़ाया जाएगा तो जर्कसीज तुम्हें एक कायर राजा के तौर पे ही देखा जाएगा, और इतिहास कभी भी अगर हमको देखेगी, और इतिहास में जब पढ़ाया जाएगा कि इतिहास का एक शासक था लियोनाइडस जो 300 के सामने, लाखों के सामने अपने आप को घुटने नहीं टेका। इतिहास कभी बदला नहीं जा सकता है। हम भी हमेशा के लिए अमर नहीं है। जर्कसीज, तुम भी हमेशा के लिए अमर नहीं हो, लेकिन तुम मरोगे। मरने के बाद तुम्हें एक कायर की तरह देखा जाएगा, और मरने के बाद हमेशा एक योद्धा की तरह देखा जाएगा। सैल्यूट ऐसे, मतलब इतिहास के ऐसे योद्धाओं को। हकीकत बात